बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता, इनका नाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। बात करते हैं इनकी ताकत के एतबार में। वजाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मलकुल मौत के सामने सारी की सारी ज़मीन एक खाल की तरह है। मलकुल मौत जब चाहें जहाँ से चाहें रूह को पकड़ सकते हैं। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज़ करने में इनके मददगार हैं। तो दोस्तों, ये जो मलकुल मौत को अल्लाह ने ताकत दी है, ये ताज्जुब की बात नहीं है। एक हदीस में इसका मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा फरिश्ता तैयार कर रखा है, अगर इसे हुक्म दिया जाए कि सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को एक लुक़मा बनाकर चबा लिया जाए तो वो ये काम कर गुज़रेगा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया, आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे जो कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ जहन्नम में जलाई जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज़्ज़त का अदब करते हुए वापस आ गया और इसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीका अलैहिस्सलाम को भेजा तो इन्होंने भी इसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने इनसे पनाह मांगी तो इन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। इन्होंने ज़मीन से मिट्टी ले ली और अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी इन्हीं के ज़िम्मे लगाया कि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना। और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।